एक सेठ जी कृष्ण जी के भगत थे। निरंतर उनका जाप करते थे, श्री कृष्णा हरे हरे कृष्णा राधे राधे जय श्री कृष्णा। वह रोज स्वादिष्ट पकवान बनाकर कृष्ण जी के मंदिर के लिए निकलते थे, पर रास्ते में उन्हें नींद आ जाती और उसके पकवान चोरी हो जाते। बहुत दुखी होता और कान्हा से शिकायत करते हुए कहता, हे कान्हा, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता हूँ? क्या कारण है प्रभु, आप ही बताइए। कान्हा कहते हैं, हे सेठ, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो मेरे नसीब में नहीं है, इसीलिए मुझे तक नहीं पहुंचता है। जो जिसके नसीब में होता है वह उस तक पहुंच जाता है। शेर थोड़ा गुस्से से कहता है, ऐसा नहीं है प्रभु, कल मैं आपको भोग लगाकर ही रहूंगा, आप देख लेना। और शेर चला जाता है। दूसरे दिन सेठ सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से 4 डब्बे भरकर बढ़िया बढ़िया पकवान, स्वादिष्ट पकवान बनवाता है और उसे लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ता है। और रास्ते भर सोचता है, आज जो भी हो जाए सोऊंगा नहीं, कान्हा को भोग लगाकर ही रहूंगा। मंदिर के रास्ते में ही उसे एक भूखा बच्चा दिखाई देता है और सेठ के पास आकर हाथ फैलाए हुए कुछ देने की गुहार लगाता है। सेठ उस बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखता है कि एक 5-6 साल का बच्चा, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। तो सेठ को उस पर दया आ जाती है और वह एक लड्डू निकालकर उस बच्चे को दे देते हैं। जैसे ही वह उसे बच्चे को लड्डू देते हैं, बहुत से बच्चों में भीड़ लग जाती है। ना जाने कहां से कितने बच्चे आ गए और कितने दिनों के भूखे बच्चे होंगे। सेठ को उन सब पर करुणा आ जाती है। उन सब को पकवान बांटने लगते हैं और देखते देखते उन सारे पकवान बांट देते हैं। फिर उसे याद आता है, आज तो मैंने कृष्णा को भोग लगाने का वादा किया था, पर मंदिर पहुंचने से पहले ही मैंने भोग खत्म कर दिया है। अधूरा सा मन लेकर वह श्री द्वारकाधीश के मंदिर पहुंच जाता है और कान्हा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। कान्हा प्रकट होते हैं और सेठ को कहते हैं, लाओ, जल्दी लाओ मेरा भोग, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पकवान खिलाओ। सेठ सारा क्रम कान्हा को बता देता है। कान्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वह उसी को मिल जाता है। जिसका नाम था उसने खा लिया, तुम क्यों व्यस्त चिंता करते हो? सेठ कहता है, प्रभु, मैंने बड़े अहंकार से कहा था आज आपको भोग लगाऊंगा, पर मुझे उन बच्चों की दशा देखी नहीं गई और मैं वह सब भूल गया। कान्हा फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो आओ मेरे साथ। वो सेठ को उन बच्चों के पास ले जाते हैं जहां सेठ ने उन्हें खाना खिलाया था और सेठ से कहते हैं, देखो जरा, कुछ नजर आ रहा है? सेठ की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। स्वयं बांके बिहारी लाल उन भूखे बच्चों के बीच में खाना खाने के लिए लड़ते नजर आ रहे थे। कान्हा कहते हैं, वही वो पहला बच्चा है जिसकी तुमने भूख मिटाई। मैं हर जीव में हूँ, अलग अलग भेष में, अलग अलग कलाकारी में। मैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव में हूँ। अगर तुम्हें लगे मैं ये काम इसलिए कर रहा था पर वो दूसरों के लिए हो जाए, तो उसे मेरी इच्छा समझना, क्योंकि मैं तो हर किसी में हूँ, हर कहीं में हूँ। मैं तो कण कण का वासी हूँ। बस दाने नसीब की जगह से खाता हूँ। जिस जिस जगह नसीब का दाना हो वहां पहुंच जाता हूँ। फिर इसको तुम क्या कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि नसीब का दाना नसीब वालों तक कैसे भी हो पहुंच जाता है, चाहे तुम उसे देना चाहो या ना देना चाहो। अगर उसके नसीब का है तो उसे प्राप्त जरूर होगा। सेठ कान्हा के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, आपकी माया आप ही जाने। पर वो मुस्कुराए और कहते हैं, कल मेरा भोग मुझे ही देना, दूसरों को नहीं। प्रभु और भगत हंसने लगते हैं। उनकी हर इच्छा में उनका धन्यवाद। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जय श्री कृष्णा।